Good morning, everyone. Welcome back to another session, another lecture, जिसके अंदर में हम सीखने वाले हैं आज VLAN. What is VLAN? VLAN होता क्या है, along with ट्रंक क्या होता है, दोनों के टाइप ऑफ इंटरफेसेस एंड इन दोनों को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है एंड इंटर VLAN राउटिंग जिसे हम कहते हैं राउटर ऑन अ स्टिक के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, ये सीखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. चलिए शुरू करते हैं. मान के चलिए आपके एंटरप्राइज के अंदर में XYZ आपकी कंपनी है, एंटरप्राइज है, जिसके एक ही बिल्डिंग के अंदर में 3 फ्लोर्स है. फ्लोर 1, 2 एंड 3 जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. फ्लोर 3, 2 एंड 1. हर फ्लोर पे आपके 3 डिपार्टमेंट्स है. एक है IT डिपार्टमेंट, एक है HR डिपार्टमेंट एंड तीसरा है आपका सेल्स डिपार्टमेंट. अब अगर आपके पास ऐसे 3 अलग अलग डिपार्टमेंट 3 अलग अलग फ्लोर पे स्प्रेड आउट है, यानी कि पहले फ्लोर पे भी IT के कुछ 10 लोग बैठे हैं, सेकंड फ्लोर पे भी IT के 10 लोग बैठे हैं एंड थर्ड फ्लोर पर भी आपके IT के 10 लोग बैठे हैं. सिमिलरली HR के भी 10 लोग फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे 10 लोग हैं एंड थर्ड फ्लोर पे 10 लोग हैं. सिमिलरली फॉर सेल्स के भी फर्स्ट फ्लोर पे 10 लोग हैं, सेकंड फ्लोर पे 10 लोग हैं एंड थर्ड फ्लोर पे 10 लोग हैं. देखो, हम सीखने के लिए एग्जाम्पल के लिए 10 लोग ले रहे हैं. इट कैन बी एनी नंबर विच एवर योर एम्प्लॉयज आर. हाउ मेनी ऑफ योर एम्प्लॉयज आर, जितना भी होंगे एम्प्लॉयज चलेंगे. एन एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग 10 ऑन ईच फ्लोर एंड इन ईच डिपार्टमेंट. सो यहाँ पे सिचुएशन क्या है ये देखो. हमारे 3 फ्लोर्स है, तीनों फ्लोर पे IT, HR एंड सेल्स, ये 3 डिपार्टमेंट्स है. हर डिपार्टमेंट के अंदर में हर फ्लोर पे 10-10 लोग काम करेंगे. अब बात यह है कि अगर मेरे पास ऐसे 3 फ्लोर है तो मैं तीनों फ्लोर को कनेक्ट क्या करना चाहूँगा, मैं तीनों फ्लोर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा मेरे नेटवर्क के अंदर में. क्योंकि ऑब्वियसली मेरा IT वाला अगर फ्लोर 1 पे बैठा हुआ है तो मैं चाहूँगा कि मेरा IT वाला जो है, जो पहले फ्लोर पे बैठा है, वो दूसरे फ्लोर पे बैठे हुए IT वालों के साथ भी कम्युनिकेशन कर सके. वैसे ही सेकेंड फ्लोर वाला थर्ड फ्लोर के साथ, यानी कि हर IT कम्युनिकेशन हर एक दूसरे फ्लोर वाले के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है. ऐसा हमारा रिक्वायरमेंट है. सेकेंड रिक्वायरमेंट वही है, सेम फॉर HR एंड सेम फॉर सेल्स. HR के बंदे HR वालों के साथ कम्युनिकेट कर लेने चाहिए, सेल्स वाले सेल्स वालों के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए. ये अगर हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क को जो है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा, नेटवर्क को हमें बढ़ाना पड़ेगा. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लोर 1 वाला फ्लोर 2 के साथ कनेक्ट हो गया है एंड फ्लोर 2 वाले स्विच के जरिए फ्लोर 3 वाले स्विच के साथ भी कनेक्ट हो चुका है. इसका मतलब ये है कि अब फ्लोर 1 वाला 2 पे बैठे सारे एम्प्लॉयज एंड 3 पे बैठे सारे एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है. सिमिलरली 3 वाला 2 वालों के साथ एंड 1 वालों के साथ कम्युनिकेशन कर पाएगा. सिमिलरली फ्लोर 2 पे बैठे हुए सारे लोग जो है वो 3 पे कम्युनिकेट कर पाएंगे फ्लोर एंड फ्लोर 1 पे कम्युनिकेट कर पाएंगे. ऑल गुड, इट्स ऑल गुड, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि IT वालों के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए. IT को HR के साथ कम्युनिकेशन नहीं करवाना है हमें. आई मीन कम्युनिकेशन कराना है, बट IT का सर्वर अलग होगा, HR का सर्वर अलग होगा, सेल्स का सर्वर अलग होगा. हर डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग अलग सर्वर होगा, अपना अलग अलग एप्लीकेशंस होगा, राइट. पॉलिसीज, सिक्योरिटीज होंगी. हम नहीं चाहेंगे कि HR को IT का एक्सेस मिले, IT को HR का एक्सेस मिले, बिकॉज ऑब्वियसली एंटरप्राइज से बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है जो हम HR से सेल्स से IT सबको एक्सेस नहीं दे सकते. जो कॉमन एक्सेस है वो कॉमन सर्वर में होगा जहाँ पर सबको अलाउड होगा. But for that, first what we will have to do, we'll have to create groups, and those groups are called as VLANs. अब VLAN होता क्या है, VLAN का फुल फॉर्म क्या है? VLAN is nothing but virtual LAN, यानी कि वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क.
ये नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये तो लोकल एरिया नेटवर्क तो है, राइट, लैन तो है, पर ये कैसा लैन है? वर्चुअल लैन है, यानी कि एक लैन जो ऑलरेडी बना हुआ है, राइट, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, मतलब एक लैन पे कनेक्ट हुआ है। पर इसी ही लैन पे मैं क्या करूंगा, एक वर्चुअल लैन बनाऊंगा, वी लैन बनाऊंगा, यानी एक अलग ग्रुप बनाऊंगा जिसका नाम दे दूंगा VLAN 10। VLAN इज नथिंग बट क्रिएटिंग ग्रुप्स। तो मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा VLAN 10 नाम का, जिसके अंदर मैं सारे IT के एम्प्लॉयज को रख दूंगा। एक और ग्रुप बनाऊंगा VLAN 20 नाम का, जिसके अंदर HR को रख दूंगा। VLAN 30 नाम का एक और ग्रुप बनाऊंगा, जिसके अंदर सेल्स वाले सभी लोगों को रखूंगा। सो व्हाट वी डिड बाय क्रिएटिंग VLAN, हमने इस एक स्विच पे एक ही लैन था, उस लैन को डिवाइड कर करके अलग अलग लैन में बना दिया वर्चुअल लैन। इट इज वर्चुअल, फिजिकली नहीं होता है, वो खाली लॉजिकल ग्रुप बनाया हमने। सो VLAN बना दिया। अब VLAN बनाने से फायदे क्या होता है? अब VLAN 10 में जो है, जो IT वाले हैं, वो खाली VLAN 10 वालों के साथ ही कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये VLAN का खासियत है। जो जिस ग्रुप में है वो बस उसी ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन कर सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट अ स्विच विल फॉरवर्ड बोथ ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट आउट एवरी पोर्ट बट नॉट द ओरिजिनेटिंग पोर्ट। तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही 1 वाले पोर्ट पे कनेक्टेड पीसी जो A है उसको B के साथ कम्युनिकेट करना है, पहला पीसी क्या करेगा, ARP ब्रॉडकास्ट करेगा। जैसे ही वो ब्रॉडकास्ट करेगा, क्यों करेगा, मैक एड्रेस लर्न करने के लिए B का। तो यहाँ से वो फ्रेम जो है वो स्विच के अंदर आएगा। जैसे ही स्विच के अंदर ब्रॉडकास्ट ARP ब्रॉडकास्ट आएगा, क्या आएगा, यहाँ से यहाँ ARP आएगा। जैसे स्विच के अंदर ARP आएगा, स्विच देखेगा कहाँ से आया है, बोलेगा A से आया है, बोलेगा कहाँ जाना है, इट विल सी दैट इज एन ARP ब्रॉडकास्ट, यानी कि डेस्टिनेशन में FF यानी कि 12F होगा, तो समझ जाएगा कि ये ब्रॉडकास्ट। तो स्विच क्या करेगा, उसका मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, यहाँ से यहाँ भेजेगा, यहाँ भेजेगा, यहाँ भेजेगा एंड यहाँ पर भेजेगा। बस वहाँ नहीं भेजेगा जहाँ से आया है अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट फर्स्ट लाइन टेल्स। यही हमारा फर्स्ट लाइन है। सेकेंड, however a switch can be logically segmented into separate LANs using VLANs। क्या होगा उससे? Traffic between devices within the same VLAN is switched and traffic between devices in different VLANs requires a layer 3 communication, यानी कि layer 3 device to communicate। Purpose of VLAN पहले समझते हैं। VLANs allow the network administrator to implement access and security policies to particular group of users। यानी कि वही IT वालों को अगर हमें अलग से कुछ सर्विस या अलग से कुछ पॉलिसी सिक्योरिटी लगानी है तो हम लगा सकते हैं। हम अगर VLAN को लगा दिया, हमने ग्रुप को लगा दिया, उस ग्रुप के अंदर के सभी मेंबर को वो सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। सेकेंड, स्विच क्या करता है? स्विच सेपरेट मैक एड्रेस टेबल बनाता है हर VLAN का। तो अगर हर VLAN का मैक एड्रेस टेबल ही अलग है तो एक टेबल से दूसरे टेबल में कुछ भी एंट्री जाने वाला नहीं है। दैट इज वाई ट्रैफिक फॉर ईच VLAN इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम अदर VLAN। इसी वजह से क्या होता है, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म मिटिगेशन होता है। लेयर 2 स्विचेस कैनॉट राउट बिटवीन VLANs। लेयर 2 स्विचेस कैनॉट राउट बिटवीन VLANs। टू राउट ट्रैफिक वी रिक्वायर लेयर 3 डिवाइस। यानी कि VLAN के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है दो अलग अलग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करना पड़ेगा, यानी लेयर 3 राउटर लगेगा ही लगेगा। देखो VLAN के कुछ रेंजेस होते हैं ग्रुप बनाने के, लिमिटेशंस। टोटल ग्रुप्स कहाँ से कहाँ तक बना सकते हैं, 0 से 4095 तक बनते हैं, पॉसिबल्स हैं। पर उनमें से 0 वाला एंड 4095 जो है फर्स्ट एंड लास्ट इज रिजर्व्ड। वी कैनॉट यूज दिस VLANs। हम देख भी नहीं सकते इसको। तो पहला वाला जो VLAN है VLAN नंबर 1 नॉर्मल रेंज का है, सिस्को का डिफॉल्ट है। सिस्को के जितने भी स्विचेस खरीदोगे उन हर स्विच में सारे के सारे पोर्ट जो होंगे वो बाय डिफॉल्ट VLAN नंबर 1 के अंदर में होता है। बाद में चाहिए तो हम चेंज कर सकते हैं VLAN का ग्रुप्स बना करके चेंज कर सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट सब एक ही ग्रुप के मेंबर होता है, यानी कि VLAN 1। VLAN 2 से लेकर के 1001 तक जो है हम क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं।
फिर 1002 से 1005 तक के जो है वो रिजर्व्ड है, पुरानी टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि FDD है और टोकन रिंग, इनके लिए रिजर्व करके रखे हुए थे तभी भी और अभी भी रिजर्व्ड ही होते हैं, हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब जब 2002 से लेकर के 1001 तक का रेंज जो है वो कम पड़ने लगा तो एक्सटेंडेड रेंज आया जो है 1006 से 4094, जिसे हम एक्सटेंडेड रेंज कहते हैं। दिस इज इथरनेट वीलैंस। समझ में आ रहा है? ये रेंज होता है वीलैंस का, इतने ग्रुप्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम समझेंगे अभी। पहले स्विच के पोर्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सेस पोर्ट, एक होता है ट्रंक पोर्ट। जब वीलैन फीचर जो है वो पिक्चर में जब आता है तो ये दो पोर्ट के टाइप्स पिक्चर में आते हैं। एक्सेस पोर्ट वो पोर्ट होता है जहां पर हम एंड डिवाइस और होस्ट को कनेक्ट करते हैं, इन्हीं को हम एक्सेस पोर्ट्स कहते हैं। द एन एक्सेस पोर्ट इज असाइंड टू ओनली वन वीलैन, यानी कि ये एक ही वीलैन्स में हो सकता है, मतलब कोई भी पोर्ट जो होता है स्विच का वो हमेशा एक ही वीलैन में हो सकता है अगर वो एक्सेस पोर्ट है। तो ये क्या करता है, इट कैरीज ट्रैफिक फ्रॉम द स्पेसिफाइड वीलैन टू द डिवाइस कनेक्टेड टू इट और फ्रॉम द डिवाइस टू अदर डिवाइसेस ऑन द सेम वीलैन। मतलब वही, अगर 1 वाला वीलैन 10 में है, 2 वाला 10 में है, तो ये क्या करेगा, 1 का ट्रैफिक 2 में भेजेगा, 2 का ट्रैफिक 1 में भेज सकता है, या जो जो उस वीलैंस में होंगे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस करवा पाएंगे। ट्रंक पोर्ट क्या करता है फिर, इट कैरीज मल्टीपल वीलैन ट्रैफिक। ट्रंक पोर्ट जो है वो मल्टीपल वीलैंस के लिए काम कर सकता है। पोर्ट्स कनेक्टेड टू अदर स्विचेस एंड राउटर्स। समझ में आ रहा है? ये पोर्ट वो पोर्ट होता है जो मल्टीपल अलग अलग स्विच या राउटर से कनेक्ट होने वाले होते हैं। दे आर टिपिकली यूज्ड व्हेन मल्टीपल वीलैंस नीड कनेक्टिविटी, यानी जो हमारा सबसे पहला स्लाइड था उस समय में हम ट्रंक पोर्ट्स करेंगे। कौन से ट्रंक और कौन से एक्सेस हम समझेंगे। एंड वी नीड टू स्टैटिकली डिफाइन एन इंटरफेस एज अ ट्रंक, मतलब हमें खुद को जाकर के कमांड लिखना पड़ेगा किसी भी इंटरफेस को ट्रंक बनाना है। तो देखो, एक्सेस पोर्ट कौन से पोर्ट्स होंगे, जहां पर हमारे पीसीज, मोबाइल फोन्स ये सब कनेक्ट होंगे एंड डिवाइसेस। पर ट्रंक पोर्ट कौन होंगे, जहां पर अलग स्विच कनेक्ट हो रहा है या फिर अलग राउटर कनेक्ट हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये एक्सेस पोर्ट जो है एक ही पर्टिकुलर वीलैन के अंदर में होते हैं। मान के चलो ये वीलैन 10 के अंदर में, पर ट्रंक पोर्ट अब यहाँ पे एक और था जो कि वीलैन 20 में था, राइट। एक और डिवाइस है वीलैन 20 में, ये है वीलैन 10 में, और यहाँ पर वो डिवाइस कनेक्टेड है। अब वीलैन 10 और 20 वैसे ही दो डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड है इस स्विच पे, राइट। एक है वीलैन 10 में और एक है वीलैन 20 में। अब हम चाहते हैं कि ये स्विच 1 जो है, स्विच 1 जो है उस पे कनेक्टेड वीलैन 10 वाला 20 वाला स्विच 2 पे कनेक्टेड वीलैन 10 वाले के साथ एंड वीलैन 20 वाले के साथ कम्युनिकेट कर पाए। यानी कि इधर का ये 10 इस 10 के साथ बात कर पाए, इधर का 20 इस 20 के साथ बात कर पाए। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे इन दोनों स्विच के बीच वाले वायर जिससे कनेक्ट हुआ है। यानी कि ट्रंक क्या करेगा, यहाँ से वीलैन 10 भी लेके जाएगा, ऐसे इसके अंदर से वीलैन 10 एंड 20 वो यहाँ पे लेके आएगा राइट साइड में। जैसे इधर आएगा ये स्विच दिखेगा कि वीलैन 10 का भी ट्रैफिक आया है, वीलैन 20 का भी ट्रैफिक आया है, तो वीलैन 10 का वीलैन 10 वालों को भेज, वीलैन 20 का वीलैन 20 वालों को भेज। समझ में आ रहा है? ऐसे ये स्विच क्या करेगा, काम करेगा ट्रंक पोर्ट के साथ। दूसरी चीज हमें कहाँ चाहिए ट्रंक पोर्ट, राउटर की तरफ, क्योंकि हमें दो वीलैन के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो ऑब्वियसली कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ लेयर 3 डिवाइस, एंड राउटर्स आर लेयर 3 डिवाइस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वाला पोर्ट जो है वो भी ट्रंक करेंगे और इस राउटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हम समझेंगे। पर ये वाला स्विच का पोर्ट जो होगा यहाँ से जिससे राउटर कनेक्ट हो रहा है वो भी ट्रंक होगा, ताकि यहाँ से बाहर कौन सा आ जाए, वीलैन 10 एंड 20, ताकि राउटर पे जब आएगा तो 10 वाला 20 के साथ का बात कर पाएगा वीलैन, एंड वीलैन 20 वाला वीलैन 10 के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। समझ में आ रहा है? दैट इज आवर वीलैन एंड ट्रंक का एक्सप्लेनेशन थियोरेटिकल।
for lab practical already uploaded है labs of Trunk and VLANs. So please check out on the channel. Thank you.